अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिटरेचर रिव्यू और आप लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू बेसिकली इसके अंदर हम लोग ये चीज़ देखते हैं, अ लिटरेचर रिव्यू डिस्कसेस एंड एनालाइज पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी एक रिसर्च हो चुकी होती है। ठीक है, आपने कुछ रिसर्चेस पढ़नी होती हैं, उनको एनालाइज करना होता है और उसको अपनी रिसर्च के अंदर इनकॉर्पोरेट करना होता है। ठीक है, सारी की सारी रिसर्च नहीं इनकॉर्पोरेट करनी होती, बल्कि कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे एरियाज उसके ऐसे होते हैं जो आपने मेंशन करने होते हैं, जो आपकी अपनी रिसर्च से लिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती है, डिस्कस एंड एनालाइज पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। पब्लिश इंफॉर्मेशन का मतलब ये है जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हों, रिसर्च आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स। ठीक है, उनको आप अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करते हो। समटाइम्स इंफॉर्मेशन कवर्स अ सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब इसका ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो होगी पिछले 10 साल की आपने करनी है रिसर्च। ठीक है, तो वो आपने अपनी रिसर्च में ऐड कर लेनी है। पिछले 10 साल की लिटरेचर रिव्यू मतलब आपने पढ़ लेने हैं, हर रिसर्च पढ़ लेनी है, उसका लिटरेचर रिव्यू आपने देख लेना है कि ये रिसर्च किसके ऊपर है, तो आपने पिछले 10 साल की लिख ली। ठीक है, तो ये कुछ सर्टेन टाइम पीरियड को कवर करता है, ये नहीं कि पिछले 50 साल 100 साल के आप आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो इसके अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो आपको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए पढ़नी पड़ती हैं और उस टाइम पीरियड को ही आपने इनकॉर्पोरेट करना होता है। इट हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न दैट कंबाइंस बोथ समरी एंड सिंथेसिस। तो ऑब्वियसली इसका एक पैटर्न होता है, ये ऑर्गेनाइज हुई हुई होती है, जिसके अंदर समरी भी होती है एंड सिंथेसिस भी होता है। समरी मतलब आप कह सकते हो कि पूरी लिटरेचर, आपने पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसकी समरी लिखनी होती है, साथ में उसका सिंथेसिस मतलब आपकी अपनी रिसर्च जो होगी कैसे कंक्लूड होगी। ठीक है, इट हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न। ठीक है, वो ये बताता है कि आपकी अपनी रिसर्च कैसे कंक्लूड होगी, आपने स्टार्ट ऐसे किया था, एंड आप ऐसे कर रहे हैं, आपकी सारे अपने रिसर्च आर्टिकल की समरी होती है बेसिकली ये। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं जिसके अंदर आपने लिखनी होता है लिटरेचर रिव्यू, कैसे लिखना होता है, क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं टू राइट लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है टॉपिक को। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका अपने रिसर्च का टॉपिक क्या है। ठीक है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, देखना है। ठीक है, और अपने टॉपिक को डिफाइन कर लेना है। फिर आपने उसके ऊपर लिटरेरी रिसर्च करनी है। ठीक है, आपने इसको कंडक्ट करनी है लिटरेरी सर्च। ठीक है, आपने देखना है कि जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आपको क्या क्या मटेरियल मिल सकता है, क्या आपको इतनी आर्टिकल्स मिल सकते हैं कि आप पढ़ोगे तो उसके ऊपर से प्रॉपरली लिटरेचर रिव्यू अपना कवर कर सकते हो। ठीक है, फिर आपने रिसर्च पढ़नी है उसके ऊपर। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च इकट्ठी करनी है, उनमें से आपने देखना है, ऑर्गेनाइज करने हैं अपने नोट्स। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि क्रिएट करनी है आउटलाइन को। ठीक है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, और उन रिसर्च पेपर्स को जो आपने पढ़े हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, फिर आपने लिखना है राइट लिटरेचर रिव्यू itself and edit and revise as needed। ठीक है, आपने खुद से लिटरेचर रिव्यू लिखना है अपना बाकी सारी रिसर्चेस पढ़ने के बाद, और उसके बाद एडिट करना है, उसी को रिवाइज करना है और उसको जितना आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद एट द एंड आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लोगे। ड्राफ्ट को जो है आपने पहले 5th पॉइंट में ड्राफ्ट बनाया था जो, उसको आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया लिटरेचर रिव्यू को इनटू योर रिसर्च पेपर ड्राफ्ट। ठीक है, जो आपने अपना रिसर्च पेपर लिखा था उसके अंदर आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना है। तो इस तरह से आपने लिटरेचर रिव्यू जो है वो लिखना होता है। ये होता है लिटरेचर रिव्यू, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके कुछ स्टेप्स डिस्कस किए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।